जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि कल का जो दिन गया है, कल शाम को जैसे ही मैंने शॉर्ट वीडियो एक और एडिट किया था, उसके बाद 7 बजे के बाद लाइट चली गई थी और वो आई है आज सुबह। मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई है, और वैसे भी अगर सो नहीं और फिर है ना सुबह आई है तो काम ही इतना ज़्यादा हो गया था कि जल्दी जल्दी लगा कि फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ, फिर कोई बात नहीं शाम से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अब शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है, और आज हवा भी तेज़ चल गई है जिसकी वजह से काम और ज़्यादा बढ़ गया है। काम की कोई कमी नहीं है। तो अभी मैंने सोचा, और ये वाली जो बेडशीट है ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इन्हें ये एक जगह से थोड़ा सा फट गई है। देखो ये तो फट गई और ये कट गई है। तो क्योंकि ये निष्ठू ने काट दी थी बहुत ज़्यादा, एक ब्लॉग में मैंने शूट किया था। लेकिन ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये मैंने अपने लोकल मार्केट से ही ली थी। कई मेरे सखियों का कमेंट आते हैं कि आप में बेडशीट कहाँ से लेते हो, तो कुछ तो ऑनलाइन है, कुछ मैंने ऑफलाइन ली है। तो ये ऑफलाइन ही ली थी, और इतनी बढ़िया है, जैसी बिछा दो ना वैसी बिछी रहती है। बस थोड़ा सा बीच से कट गई है, पर सिलाई कर दी है तो पता नहीं चलता है कि मतलब ये कटी हुई है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने अभी, क्योंकि मैं शाम को अभी नहाऊंगी, तो नहाने से पहले मैंने सोचा है ना बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो मैंने सोचा नहाना ही है, और आज एकादशी है तो वॉशरूम बाथरूम तो साफ़ नहीं करूँगी, वो कल कर दूँगी। बाकी और क्या हो गया था, जैसे मेरे किचन में काम हुआ था, उसके बाद बाहर भी काम हुआ है। तो इतना ज़्यादा, जैसे ये टैडी वगैरह हैं ये भी बहुत गंदे हो गए हैं, और कर्टेन भी गंदी है। मतलब इतना वीडियो में शायद पता नहीं चलता है, मैं डेली देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि गंदी हो गए हैं। तो अब मैं एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा काम करके सारी चीज़ें फिनिश करूँगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम में जैसे सुबह के टाइम में तो ये सारे काम हो नहीं पाते हैं, तो शाम को ही करती हूँ मैं ज़्यादातर। तो तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकल है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा अलग ही उन्होंने पूछा है, तो मुझे मैं उनके क्वेश्चन का बता देती हूँ उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने कहा प्रेम की भक्ति क्या होती है, और उन्होंने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने एक लिया है, और उन्होंने पूछा है कि भक्ति और पूजा में क्या फ़र्क है, ठीक है। और दूसरा है कि मोह माया से कैसे दूर रहें, कैसे प्रभु से प्रेम बढ़ाएं, ठीक है, और घर परिवार से लेके। तो मैं आपको एक एक बहुत अच्छा सा चीज़ें बताती हूँ। सपोज़ करो कि आप कहीं जॉब कर रही हो, ठीक है, आपको जॉब की जिम्मेदारी दी गई है कि आपको मान के चलो है ना कि कोई ऐसी फाइल है जो कि आपको सुबह से शाम तक उसको है ना पूरा फिल करना है, ठीक है, आपको उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो फिर आप वो पूरा करोगी ना। वैसे ही जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमको जो भगवान है ना जिम्मेदारी देते हैं कि यहाँ पे जाना है, और जैसे मान के चलो कि मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हुआ, और मुझे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, ये मेरे लिए जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कि अब ये परिवार जो है, परिवार मोह माया में आप कितना भी दूर रहो नहीं हो सकते हो कि मैं दूर हो जाऊं, और मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए। प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दी है हमें उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। वैसे ही चाहे कोई भी हमें जब जिम्मेदारी मिलती है हम सोचते हैं ना अपना 100% दें, वैसे ही भक्ति भी वैसे ही है। रही बात जैसे कि मान के चलो चीज़ों को लेके, अगर मैं बताऊं कि मान के चलो आपकी कोई चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपको गाड़ी बंगला घर कुछ भी, अगर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसको प्रभु का प्रसाद मान के आप सोचो कि भगवान ने इतनी मेरे ऊपर कृपा करी और ये सब चीज़ें मिली हैं। मेन चीज़ क्या होता है, लालच जैसे हो जाता है ना कि किसी दूसरे का हो गया है अभी मेरा नहीं हो रहा है, हे भगवान हो जाए, हे भगवान, ऐसी लालसा ना रखते हुए जब हम ये कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब वो चीज़ें हैं ना वो जब मिलेंगी ना तो उसमें कहीं भी लालच नहीं, कहीं मोह माया नहीं, क्योंकि है ना जब वो आपको मिलती हैं तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल हो जाती हो कि भगवान आपने जो कुछ दिया है मैं उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ें हो गई मोह माया की। तो मोह माया कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर हम ईमानदारी से चीज़ें करते हैं। रही बात पूजा और भक्ति की, पूजा होती है कि जो कि आप टाइम के साथ करते हो, उसकी मैं उठी हूँ मुझे ये काम है एक तरीके से, अब आप कहीं बाहर बैठे हुए हो अचानक से आपको याद आया 7 बज गए अभी तो आरती करनी है, ये होता है एक पूजा, ठीक है।
वहीं पर अगर आपको 7 बज गए हैं और आपके दिमाग में ये आया कि अभी टाइम हो गया है, आरती कर लूँ और भगवान जी भूखे होंगे, चलो खाना भी बना देती हूँ या भोग लगा देती हूँ, ये होता है भक्ति और प्रेम। ठीक है। और जब है ना, जब किसी भी चीज़ में आप फंस जाओ, कुछ भी हो जाए, तब आपके दिमाग में सिर्फ प्रभु ही घूमे कि है ना, बस उनके सारे में निकल जाऊंगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो वो होती है भक्ति, जहाँ पर है ना आप सारी चीज़ें उन पे छोड़ देते हो और आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। तो भक्ति और पूजा में ये फ़र्क है। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने पूछा है कि मैंने हनुमान जी के व्रत करने शुरू करे थे और उसके बाद ही बीच में छूट गए हैं, जिसके बाद हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या व्रत छोड़ने की वजह से हो रहा है? तो जैसा क्या होता है कि जैसे जब हम कोई व्रत करना शुरू करते हैं तो हम कई तरीके से करते हैं। कभी हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, या फिर हम अपनी मानसिक शांति के लिए, या फिर कुछ पाने के लिए, कई तरीके का व्रत होता है। ठीक है। जब हम व्रत करना शुरू कर देते हैं उस टाइम में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से व्रत करना शुरू करते हैं कि पूजा पाठ करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है। फिर 1-2 व्रत करने के बाद है ना, जैसे फिर कभी अगर आप स्वार्थ के हिसाब से मान के चलो, मैं गुरुवार व्रत रखती हूँ, मेरा कोई स्वार्थ आ जाए, मुझे कुछ अच्छा खाने को दिख जाए और मैं उसी टाइम छोड़ दूँ कि अरे चलो अगला वाला रखती हूँ, ये वाला छोड़ देती हूँ, तो वो मेरा स्वार्थ आ जाता है। ठीक है। किसी कंडीशन की वजह से अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो आप उनको बोल दो कि मैं ये वाला छोड़ रही हूँ, या मैं इतने दिन का मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उनको सब पता है। अगर आपकी वैसे ही कोई कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपके व्रत छूट गए थे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखो, गुरुवार जो हनुमान जी का व्रत है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप है ना पंडित जी से पूछ के आप दोबारा से व्रत करें, उद्यापन करें, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और रही बात उनके ऐसा कि गुस्सा होने की वजह से आपको बीमारियां हो जाए, कई लोगों को ऐसे लगता है, मैं कभी इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि है ना कि बच्चा चाहे जितना भी बिगड़ा हो ना, वो क्या कहते हैं कि अगर मान के चलो मेरा बच्चा है, माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे इसके साथ कुछ खराब हो जाए। ठीक है। ये सब कहने की बातें होती है, तो कभी भी हमारे परम पिता हैं, भगवान हैं, जो परमेश्वर हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कष्ट में हो। इंसान अपने कर्मों के हिसाब से ही कष्ट में होता है, अपने कर्मों के हिसाब से ही खुश रहता है। आपने खुद से सोचा होगा, आप सुबह से एक इंसान है, ठीक है, आप किसी से झगड़ा कर लो और फिर आप सोचोगे कि पूरा दिन अच्छा जाए, कैसे भी नहीं जा सकता है। अगर हम जैसे कि सामने वाले को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, हम पोलाइटली वहीं पे काम डाउन हो जाते हैं, हम ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेते हैं, तो हमारा दिन अच्छा जाता है। ठीक है। क्योंकि है ना, डिपेंड करता है कर्म किस तरीके का कर रहे हो, जैसा कर्म करते हो वैसी चीज़ें हो जाती हैं। लाइक हो सकता है आपके खाने पीने की वजह से, हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो, आप एक बार चेकअप करवा लीजिए, और कुछ दिक्कत नहीं है, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, मैं कहूँ मेरी छोटी बहन का, जो कि मुझे अपनी सिस्टर मानती है, बहुत 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 ज़्यादा मुझे प्यार दे रही हैं। उनका नाम शिवांगी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप अगर ब्लॉग देख रही हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप इतना मुझे प्यार दे रही हो, और मेरे लिए और मुझे क्या चाहिए कि मतलब कोई इतना आपको रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, और क्या ही चाहिए। माधवासु की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है कि आप सब इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे मिले हैं। तो उनका ये प्यारा सा कमेंट था कि मैं अपने मंदिर को साफ़ नहीं कर पाती हूँ, और जैसे थकान वगैरह हो जाती है, और रही बात है ना, सिर्फ भोले बाबा को जल चढ़ाती हूँ, बाकी सभी भगवान जी का हाथ जोड़ लेती हूँ। तो मैं आपको सखी ऐसे बताती हूँ कि अगर आप डेली नहीं कर पा रही हो ना, तो मैं आपको कहूँगी आप थोड़ा थोड़ा करके किया करो, लेकिन मंदिर को साफ़ रखा करो। अगर आप साफ़ रखोगी ना, क्योंकि जहाँ से आपने देखा होगा कि ठीक है, अगर एक कोई सोर्स है, ठीक है, अब मैं कैसे एग्जांपल से बताती हूँ आपको कि मान के चलो कि पावर हाउस है, वहाँ से लाइट सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर तक जाती है, फिर आपके घरों में जाती है ना। वैसे ये मेन सोर्स है जहाँ से आपको सारी चीज़ों की पावर मिलती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है कि अगर कोई सोचे कि बहुत छोटी सी जगह है, मंदिर ही तो है, छोटा है मंदिर। कई लोगों के छोटे बड़े कई तरीके के मंदिर होते हैं, तो वहाँ से हर किसी को एक अलग एनर्जी मिलती है। आप उसको साफ रखोगी, भगवान खुश होंगे, उनकी कृपा बरसेगी आपके ऊपर। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मंदिर को साफ रखा करो। ठीक है। ज़्यादा थका जब पता करने लगोगी तो कभी है ना, प्रभु खुद ताकत देंगे। ठीक है। आपको लगेगा भी नहीं कि मतलब मैं थक रही हूँ, और भगवान के काम में जैसे ही आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना शुरू किया ना, तो देखना इतना पावर आएगी कि है ना जो मैं बोल रही हूँ ना, कभी कभी साफ कर लिया करो, तुम हर दिन किया करोगी। ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने पूछा है कि आपने भोले बाबा कैसे विराजमान किए हैं, जो जल चढ़ाती हो उसका क्या करती हो। तो जो मैंने बनाए हैं उसका मैं इसी वाले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से जाके देख सकती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। तो जो भी जल चढ़ाती हूँ वो नीचे मिट्टी है उसमें चला जाता है और सूख जाता है। ठीक है, ऐसे करके मैं उस पर जल चढ़ाती हूँ। जल को निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है, तो मैं डेली भोले बाबा पे इसी तरीके से जल चढ़ाती हूँ। तो जैसे अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ तो चाहे कैसी भी बात करूँ उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो क्या मैं बात करना छोड़ दूँ? नहीं, बात करना मत छोड़ो। कि कभी कभार क्या होता है कि जो वैसे भी हमारा जो देश है पुरुष प्रधान है, तो वहाँ पे ऐसा मैं सबके लिए बोलूँगी कि ऐसा हो जाता है कि आप ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे सकते हो। अगर उनका अच्छा मूड है तो आप चाहे कुछ भी बोल सकते हो, अगर मूड ठीक नहीं है तो उस टाइम में आप उनको कोई भी अच्छी बात भी बोलोगे ना तो भी खराब ही लगेगी। तो मैं तो कहूँगी ना कि आपको उतना ज़्यादा नहीं बोलना है। पहले ना अपने आप को चेंज करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उनकी बातें कोई कुछ खराब है, मतलब ये सोच लो। अगर मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, अगर जैसे मान के चलो जो लोग अग्रेसिव टाइप के होते हैं, जिनको ऐसे हर बात में अपनी मतलब होता है ना कि आदत होती है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, तो उनके लिए पता है एक सबसे अच्छी बात क्या होती है? अगर वो कहें कि हाथी उड़ता है तो तुम सीधा कह दो कि मैंने भी देखा था। मतलब ये है कि बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि हाथी तो ज़मीन पर ही चलता है। अगर ज़्यादा जैसे क्या होता है कि जहाँ पर हम अपना ओपिनियन देने लगते हैं, बहस करते हैं, कलेश वहीं शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ में हाँ मिलाओ, और अगर ये चीज़ करनी शुरू कर दी ना, फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि सामने वाला मेरी बातों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है, तो मुझे ही चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो धीरे धीरे है ना अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि है ना गुस्से से या बहस करके कभी कोई बात बनी ही नहीं है, किसी की नहीं बनी है। तो इसलिए ना प्यार से अब है ना, अगर वो कुछ भी बोलें तो कह दो हाँ ठीक है, जैसा ठीक लगे। ठीक है, कभी कभार हो जाता है ना कि जब हम उनकी कोई बात बुरी लगती है तो हम तुरंत बताने लगते हैं कि नहीं आपने तो ये ऐसे कर दिया है, कि नहीं बतानी है कि आपने ऐसा कर दिया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है जिसको पता नहीं हो कि मैंने क्या किया है। ठीक है, मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करना नहीं जानती हूँ अगर, तो मैं कलेश ही करूँगी। ठीक है, मुझे नहीं, मैं अपने आप को अगर मुझे सच साबित करना है कि मैं ही ठीक हूँ, तो मैं तो कलेश करने पे मुझे क्या, कौन रोक लेगा? तो वही बात आदमियों के अंदर होती है। तो वो है ना कि इसलिए ना अपने आप को शांत रखो, अच्छे से एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है, बस है ना हाँ में हाँ मिला, बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कलेश नहीं होगा ना तो एक मान के चलो अंदर से मुस्कुरा लो, देखो कितने खुश हो रहे हैं कि मतलब गलत करके भी इंसान खुश हो रहा है। तो ठीक है, खुश हो जाने तो ठीक है ना। अगर मान के चलो कोई बात टालने से खुद को सुकून मिलता है तो कोई बात नहीं। है ना, मन मन को खुद को भी तो अच्छा लगता है कि मतलब कलेश नहीं हुआ है, मैं आराम से। अब मान के चलो खाना खाने जा रही हूँ मैं, खाने से मुझे याद आया, अचानक से कलेश होने लगा, अब खाना खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा, अरे छोड़ो। ठीक है, इंजॉय करो अपने जीवन को, भगवान पे जाओ, भगवान की शरण में जाओ और उनका नाम जाप करो, इतनी सुंदर लाइफ हो जाएगी। मैं क्या बताऊँ, खुद ही आके है ना हर बार बताया करेंगे कि मुझे देखो, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भगवान है ना बुद्धि पलटते हैं तो अच्छे अच्छे की पलट जाती है, तो इसलिए टेंशन मत लो। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने पूछा है कि मैं अभी क्रिएटर हूँ, मैं जो सिलाई के है ना वीडियोस डालती हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग मतलब काम की वजह से एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती है, तो मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ, पर शॉर्ट मैं डेली डाल देती हूँ, जिसपे 1000-2000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप जैसे मान के चलो कि अगर आप है ना डेली वीडियोज़ लॉन्ग डाल सकती हो तो डेली डालो, वरना अगर आपको लगता है कि मेरा काम ज़्यादा है और मैं उतना हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो आप वीक में 3 दिन या 2 दिन डिसाइड करो कि मुझे इस दिन डालना है और इतने बजे डालना है, उसी टाइमिंग में डालनी है। और मतलब बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना है। कि कभी कभार की बात अलग है, मेरा भी हो जाता है, आपने देखा होगा, वो भी अभी होने लगा है, वैसे तो हो ही नहीं रहा था, मतलब कभी कभार हो जाता है। तो कभी कभार ऐसे मेरे मान के चलो मैंने कंटिन्यू में डाल दी हूँ, साल भर 1.5 साल हो गया होगा, और इसमें अगर 2-4 गैप हो जाते हैं, 2-4 इधर उधर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिन के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से जो भी आपको टाइम अच्छा लगे उस टाइमिंग में डेली वो वीडियोस मतलब डालने हैं। लॉन्ग वीडियो अगर आप डालती हो, शॉर्ट भी डालती हो तो शॉर्ट भी डालो, लेकिन टाइम के हिसाब से आपको डालना है। और आप उसी के अकॉर्डिंग अगर 2 डाल सकती हो तो 2 डालो, 1 डाल पा रही हो तो 1 ही डालो। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी 1 कभी 2 कभी किसी भी टाइम पे वीडियोस जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कोई भी क्रिएटर हो चाहे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब
कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी तरीके से, चाहे डेली का रखो या फिर वीकली रखो, कैसा भी जैसा भी आपको सूट करे, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया है और अभी मैंने नाम जाप भी कर लिया है। टेडी बियर जो भी मैंने वॉश करके रखे हुए थे तो मैंने चेयर पर रख दिए थे और मैं धीरे धीरे ना, मैंने सोचा इसका पानी निकल जाएगा तो अब फिर मैं रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर है ना, अब आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। तो और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।